हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी लेखपाल भर्ती परीक्षा हेतु प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, जिसमें आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है। ये लिया है हिंदी का और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 19। जिसने 18 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेखपाल की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हिंदी की वीडियो और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वाक्य में संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है? मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा, या फिर यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। तो इसमें से हमें जो संदिग्ध भूतकाल है उसको पहचानना है कि कौन सा इसमें सेंटेंस दिया है। तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? संदिग्ध भूत की क्रिया से बीते हुए समय में क्रिया की पूर्णता में संदेह रहता है, वह क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, तो इसमें जो वाक्य हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल का, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंने निबंध लिखा होगा। मैंने निबंध लिखा होगा सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहुसु दशरथ अजर बिहारी। उपयुक्त पंक्तियों में छंद कौन है? सोठा, सवैया, चौपाई या फिर दोहा। तो इसमें जो उपयुक्त ये जो पंक्ति दी है तो इसमें क्या है? ये है चौपाई है। ये क्या है? ये चौपाई है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव्यावाहन का संधि विच्छेद है। इसमें संधि विच्छेद हमें बताना है, देव्यावाहन। ठीक है, तो इसमें जो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वह हो जाएगा देवी धन आवाहन। क्या हो जाएगा? देवी धन आवाहन, देव्यावाहन। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? अपूर्ण संख्यावाचक, समुदायवाचक, पूर्ण संख्यावाचक या फिर क्रमवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, समुदायवाचक। कौन सा है? ऑप्शन बी, समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है क्या? बेताल पच्चीसी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। इसमें विलोम शब्द बताने हैं। ये दिया है क्वेश्चन नंबर 5, अल्प। अल्प का विलोम क्या होगा? कई, बहुत, बहु या फिर सर्व। तो अल्प माने होता है बहुत थोड़ा। क्या होता है? अल्प माने होता है थोड़ा, और यहाँ पर बहु का अर्थ हो जाएगा अधिक। अल्प माने होता है थोड़ा और बहु का अर्थ हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो अल्प का विलोम होगा बहु होगा। क्या होगा? बहु होगा। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। अगला है उषा। संध्या, सुबह, शाम या फिर निशा। उषा का विलोम शब्द होता है संध्या। क्या होता है? उषा का विलोम शब्द होता है संध्या। उषा का अर्थ होता है सुबह और संध्या का अर्थ होता है शाम। ठीक है, तो इसका उषा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संध्या हो जाएगा। अगला है, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है। खीर है, जल है, दूध है या फिर नीर है। तो क्षीर का पर्यायवाची शब्द होता है दूध। क्या होता है? दूध। क्षीर का पर्यायवाची शब्द है दूध। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। अगला है, नेता का स्त्रीलिंग है नेति, नेत्री, नेता या फिर अभिनेता। तो जो नेता है इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेत्री। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। इसमें अशुद्ध शब्द हमसे पहचानने को बोला है। तो पहला है उज्ज्वल, भावुकता, सूची, साहित्यिक। तो साहित्यिक भी ठीक लिखा है, सूची भी सही लिखा है, भावुकता भी सही है। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? वह है उज्ज्वल। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, उज्ज्वल। ठीक है, ऑप्शन ए, उज्ज्वल। ठीक, नेक्स्ट है दुख, सुख, आइए, स्थिति।
तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है वह है सुखः। क्या है? सुखः। ठीक है। एक होता है दुखः, स्थिति, ये क्या है? शुद्ध वर्तनी वाले हैं, जबकि सुखः ये क्या है? अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। क्या होता है? सुख होता है। ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? देशज, प्रांतीय, तद्भव या फिर तत्सम। तो संस्कृत से विकृत होकर आने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं तद्भव। क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि गांव, गेहूँ, घर, किसान, बच्चा, गोबर, ये सब क्या है? ये तद्भव शब्द हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास है, फिर है पुनरुक्ति, फिर है उपमा और फिर है श्लेष। तो हमें इसमें पहचानना है कि कौन सा सही अलंकार है। तो छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें है उपमा अलंकार। इसमें है उपमा अलंकार। अच्छा, उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ भिन्नता रहते हुए भी उपमेय की उपमान के साथ समानता दिखाई जाए, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। अगला है प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों से उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर करें। डैश लड़का बहुत चालाक है, वे, इस, आप या फिर वह। क्या हो जाएगा इसमें इसका आंसर? तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, वह। क्या हो जाएगा? वह लड़का बहुत चालाक है। वह लड़का बहुत चालाक है। अगला प्रश्न है, कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ है आटे में अधिक पानी पड़ जाना, गीला आटा खरीद लेना, पश्चाताप करना या फिर गरीबी में और अधिक हानि होना। है ना। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, गरीबी में और अधिक हानि होना। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है गरीबी में और अधिक हानि होना। ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे रामलाल मजदूरी करता है, अक्सर वह बीमार भी रहता है। डॉक्टर ने बताया कि उसे टीबी की बीमारी हो गई है। तो ये क्या हो गया? ये तो कंगाली में आटा गीला होने जैसी हालत हो गई। ठीक है। वो वैसे भी गरीब है, ऊपर से उसे बीमारी भी है, तो क्या है कि गरीबी में और अधिक हानि होना। ठीक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस, वीर रस, वियोग श्रृंगार रस या फिर शांत रस। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। क्या है? वियोग श्रृंगार रस। है ना। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बतियाँ सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में क्या है? वियोग श्रृंगार रस है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? वह होता है रति। स्थायी भाव क्या होता है इसका? ये होता है रति। है ना, रति। और इसमें आलम्बन क्या होते हैं? नायक होती है और नायिका होती है। तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चिन्ह योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह के रूप में कौन सा चिन्ह इसमें प्रयोग किया जाता है? तो जो सबसे पहले है ये है अपूर्ण विराम, इसको हम बोलते हैं अपूर्ण विराम। फिर है अर्ध विराम, ये है अर्ध विराम। फिर है ये विस्मय सूचक, और लास्ट में ये कौन सा है? ये है योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह यानी डैश। नेक्स्ट है, वर्ण में एक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा वर्णिक, वणिक, वर्णिक या फिर वाणिक। तो इसमें एक प्रत्यय लगाने वाला शब्द कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, वाणिक। क्या है? वाणिक। प्रत्यय क्या आ रहा है इसमें? इक की साउंड आ रही है। ठीक है, बाद में क्या है? प्रत्यय इसमें इक लग रहा है, वाणिक। है ना।
सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपत्यय का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या फिर पर्वत के पास की भूमि। तो उपत्यय का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि। सही आंसर है इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। नासिका, कान, अंग या फिर नेत्र। इसमें अनेकार्थक शब्द का चयन करना है हमें। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग। ऑप्शन सी, अंग। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से अंग अनेकार्थी शब्द हैं। अंग के अन्य अर्थ जैसे भेद, पक्ष, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव, है ना। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह या फिर स। इसमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे स, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, है ना, श, श, ये सब क्या है? ये क्या है? ये हैं अघोष वर्ण, ये सब कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सा। सा क्या है? ये है अघोष वर्ण है। सा क्या है? अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार संभवम के रचयिता कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या फिर कबीर। तो जो कुमार संभवम के जो रचयिता हैं ये हैं कालिदास। कौन है? कालिदास। कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब इनके रचयिता कौन है? तो ये है महाकवि कालिदास। कौन है? कालिदास इन सब के रचयिता हैं। जबकि इसके अलावा रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इसके रचयिता कौन है? तो ये हैं तुलसीदास। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, ये सब किसकी हैं? ये तुलसीदास जी की हैं। ठीक है, और सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली तथा सूर पच्चीसी की रचयिता कौन है? तो ये है सूरदास। इनकी ज़्यादातर जो रचयिता हैं तो उसके आगे क्या है? सूर जरूर लगा होगा, या तो आगे लगा होगा या फिर पीछे लगा होगा। ठीक है, तो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली तथा सूर पच्चीसी की रचयिता कौन है? तो ये है सूरदास। और लास्ट में है कबीर, तो इनकी कौन सी है? इनकी है बीजक। बीजक में 3 आ जाती हैं, साखी, सवत और रमैनी। इनके रचयिता कौन है? तो ये है कबीरदास। ठीक है, साखी, सवत, रमैनी 3 है। तो ये किस में है इन तीनों का संग्रह? तो ये है बीजक में। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कालिदास। अगला प्रश्न है चौराहा शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो ये है द्विगु समास। कौन सा है? द्विगु समास है। द्विगु समास में जो प्रथम पद होता है वह क्या होता है? संख्यावाचक होता है। चौराहा मतलब 4 राहों, है ना। चौराहा 4 का जो पहला है वह क्या है? संख्यावाचक शब्द आ रहा है। प्रथम पद क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, द्विगु समास। अगला प्रश्न है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द है क्रमागत, अन्व्यागत, परागत या फिर तथागत। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए इसके लिए एक शब्द है, उसको हम बोलते हैं क्रमागत। क्या बोलते हैं? क्रमागत। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर ए, बी, सी वाले विकल्प का चयन करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं हो तो विकल्प डी का उत्तर चयन करें। तो डॉक्टर के कहने पर
मैंने शाम सुबह लंबी सैर पर जाना शुरू कर दिया। क्या ये सही है या फिर इसमें कोई त्रुटि है? ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर के कहने पर मैंने शाम सुबह लंबी सैर, तो इसमें गड़बड़ी है ना, इसमें गड़बड़ी है। तो जो वाक्य में जो बी विकल्प है उसमें वाक्य में त्रुटिपूर्ण है। यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा शाम सुबह के स्थान पर सुबह शाम का प्रयोग उपयुक्त है। ठीक है, ये उल्टा है ना, शाम और सुबह, बल्कि क्या होना चाहिए? सुबह और शाम को। क्या होना चाहिए? सुबह और शाम को। ठीक है, तो सही आंसर है इसमें ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में इसमें त्रुटि दी गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25 और ये है लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें है क्षमा कीजिए मैं कल नहीं आ पाऊँगा क्योंकि मैंने पटना जाना है ना, क्योंकि मैंने पटना जाना है। तो इसमें कुछ त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है? तो इसमें कौन सी त्रुटि है साफ पता चल रहा है। तो ये है इसमें ऑप्शन सी में त्रुटि है, मैंने पटना जाना है ना। क्या आएगा? मैंने के स्थान पर क्या आएगा? मुझे पटना जाना है, मुझे पटना जाना है। ठीक है, तो कौन से में त्रुटि है? तो ये है ऑप्शन सी में। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हो गए आज के हिंदी के क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।